यह कहानी है देवगन की, जिसे स्थानीय लोग भूतहा जंगल कहते थे। यह इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी और हवा में हमेशा एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध फैली रहती थी। मुख्यतः प्रातः आर्यन एक उत्साही वन्यजीव फोटोग्राफर जो दुर्लभ प्रजाति के उल्लू की तलाश में अपने गाइड रमाकांत के साथ इस जंगल में आया है। रमाकांत एक पुराना कम बोलने वाला आदमी है जिसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी दहशत तैरती है। आर्यन और रमाकांत जंगल में और अंदर जाते हैं, जहां रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। आर्यन को रमाकांत की चुप्पी बेचैन करती है। एक रात आर्यन अपने टेंट के बाहर एक अजीब फुसफुसाहट वाली आवाज़ सुनता है। यह आवाज़ इंसान की नहीं थी, लेकिन किसी चीज़ को पुकार रही है। सुबह जब आर्यन उठता है तो वह देखता है कि उसके आसपास के पेड़ों पर अजीबोगरीब निशान बने हैं। यह निशान किसी जानवर के नहीं, बल्कि इंसानों की उंगलियों के खरोंचने जैसा है, जो पेड़ की छाल को चीर रहे हैं। रमाकांत उन्हें देखकर कांपने लगता है और कहता है कि ये वन मानुष के बुलावे के निशान हैं। रमाकांत अनंतः आर्यन को बताता है कि यह जंगल एक शापित जगह है। कई साल पहले यहाँ एक प्राचीन जनजाति रहती थी, जो किसी भयानक महामारी से मर गई थी। मरने से पहले उन्होंने प्रकृति से अपनी आत्माओं को पेड़ों और पत्थरों में कैद करने की गुहार लगाई थी, ताकि कोई बाहरी आदमी उनकी शांति भंग न कर सके। अब आर्यन की तस्वीरें खींचने वाली मशीन उन्हें भड़का रही है। बढ़ता डर आर्यन को अपने कैमरों में ऐसी तस्वीरें मिलती है जो उसने कभी खींची ही नहीं। धुंधले चेहरे, विकृत आकृतियाँ और हर तस्वीर में जंगल का घनापन और ज़्यादा काला नजर आता है। अकेलापन। एक दोपहर रमाकांत अचानक गायब हो जाता है। आर्यन को सिर्फ उसका कटा हुआ बैग और कीचड़ में घिसने के निशान मिलते हैं। वह अब जंगल में पूरी तरह अकेला है। पहचान का भ्रम। रात में आर्यन को लगता है कि पेड़ हिल नहीं रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं। फुसफुसाहट और तेज हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि उसे आवाज़ें में रमाकांत की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे वापस जाने की बजाय जंगल में और अंदर आने के लिए कह रही है। आर्यन को जंगल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता मिलता है। एक संकीर्ण अंधेरी गुफा में उसे एक सिर्फ चीज मिलती है, एक पुराना मुड़ा हुआ कैमरा, जिसमें एक आखिरी तस्वीर है। तस्वीर में आर्यन खुद है, लेकिन वह कैमरे में नहीं दिख रहा। वह रमाकांत की तरह डरा हुआ है और उसने पीछे पेड़ों के सायों में कोई धुंधली इंसानी आकृतियां खड़ी है, जो अब बहुत स्पष्ट हो गई है।
आर्यन समझ जाता है कि वह अब शिकारी नहीं बल्कि शिकार है और वह हमेशा के लिए इस जंगल की तस्वीरों का हिस्सा बन गया है। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।